चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन के बाद एक नया टॉपिक रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बेटा देखें रेजोनेंस में तो कुछ बातें पहले पढ़ लें, फिर रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं हम लोग। रेजोनेंस में फर्स्ट पॉइंट, conjugated electrons are migrate from one conjugate position to another conjugate position, so these electrons are known as delocalized electrons and compounds are known as delocalized compound। क्या कहलाएगा? delocalized compound। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें बेटा, हमारे पास हो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें, CH3O CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को अगर देखें तो यहाँ इसका दो कॉन्जुगेट पोजीशन है। एक तो ऑक्सीजन है जिसके पास दो लोन पेयर है, और एक क्या है आपके पास? पाई बॉन्ड है। दो लोन पेयर में से क्या होगा? बताया था अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर हैं तो केवल एक ही लोन पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व कैसे होगा? ये लोन पेयर किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, यानी कि इस तरीके से आएगा। ये बात क्लियर हो रही होगी सबको, पढ़ा चुके पीछे। ये ऐसे जाएगा, ये बनेगा इस तरीके से CH3O, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आ रहा होगा निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर बचा है। ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेकंड में, और सेकंड फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? फर्स्ट में। यानी फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग तो यहाँ में देखेंगे कि इस एक स्ट्रक्चर से हम इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो हमारे पास लोन पेयर है, और ये क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और इसी को हम क्या करें? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहे हैं? डीलोकलाइज। तो क्या लिखा है? कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम वन कॉन्जुगेट पोजीशन टू अनदर कॉन्जुगेट पोजीशन, so these electrons are known as delocalized electron and compounds are known as delocalized compound। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? delocalized, यानी ये कंपाउंड इन दोनों फॉर्म में एक दूसरे में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट होता है यहाँ अगर हम देखें वो क्या होता है? ड्यू टू delocalization, ड्यू टू delocalization of electron, two or more than two structure are possible, and these structures are
known as resonating स्ट्रक्चर। तो इस इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अगर देखें हम ऊपर अगर देखें फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और यहाँ कितने स्ट्रक्चर बने? 2, फर्स्ट और सेकंड। फॉर एग्जांपल ऐसे एक एग्जांपल और ले लें हम लोग। अगर हमारे पास H2N CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर कॉन्जुगेशन में? जी हाँ है, इस तरीके से जाएगा कॉन्जुगेशन में, और बनेगा H2N डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज, इस पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट और सेकंड अगर हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा? RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 or more than 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है? ऐसे सेम अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, ऐसे ऐसे इस तरीके। क्या इस सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड है। अगर कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ क्या होगा बेटा? ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। बात क्लियर है? इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे ऐसे। ये यहाँ आ रहा है तो निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से, ठीक है। अब क्या ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है? तो है, तो ये ऐसे आएगा, और इस तरीके से देखें तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे। यहाँ क्या आ रहा होगा? निगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद है। ये यहाँ आएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये फर्स्ट, सेकेंड और क्या बेटा? थर्ड, ये क्या है? RS है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या है बेटा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है? थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट, वो क्या होगा? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम बात करें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, इट इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, इट इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर, और क्या होगा बेटा? हाइपोथेटिकल। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके हाइपोथेटिकल होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं, रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ये बात क्लियर हो गया? तो अगर रियल की बात करें तो है क्या रियल? फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग structure, hybrid of all resonating structure, that is known as resonance hybrid, is the real structure, और हम कह सकते हैं ट्रू स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा वो? रियल स्ट्रक्चर या फिर क्या कहलाएगा? ट्रू स्ट्रक्चर।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या देखते हैं यहाँ, सपोज करो इस तरीके से अगर हमारे पास हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से जो भी दिया गया था कंपाउंड, यहाँ CH3OCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या था, लोन पेयर था बेटा। इस स्ट्रक्चर का हम ऐसे बनाएं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3O डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ये अच्छा ये वापस ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए तो हमको ये मिल जाएगा, ये ऐसे लोन पेयर जाए तो ये मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड आपस में चेंज हो रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, हम पहले ऐसे बना लें, CH3O CH CH2। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया है तो अगले स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। ये बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है, जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। तो ये देखिए अगर हम हाइब्रिड में, तो एक समय के लिए ये सिंगल, अगर अगले पल क्या दिख रहा है हमको, डबल बॉन्ड। ये एक पल के लिए क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, अगले पल क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे ना तो प्योर डबल है ना प्योर सिंगल है। तो हम यहाँ क्या है, ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ बेटा देखो क्या आ रहा है, लोन न्यूट्रल था लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये न्यूट्रल था, यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव। तो यहाँ लेकिन हमेशा के लिए तो आया नहीं, एक समय ये न्यूट्रल है, अगले पल क्या दिख रहा है हमको, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऐसे एक न्यूट्रल दिख रहा है ऐसे, फिर यहाँ क्या दिख रहा है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ हम लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ लगाएंगे पार्शियल निगेटिव, और इसी को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या है, एक रियल स्ट्रक्चर। क्या है, रियल स्ट्रक्चर या ट्रू स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो है बेटा, ये है RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, सपोज करो ऐसे एग्जाम्पल ले, हम अदर एग्जाम्पल कोई ले लें। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से हो कि यहाँ दिया हो ऐसे एक स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसे एक स्ट्रक्चर। यहाँ अगर हम बेटा लिख लें, सपोज करो मान लीजिए हम लिख लिए x, क्या लिख लिए, x, ठीक है। x पे x है, यहाँ लिख देना हम नोट x है एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक्स के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब एक लोन पेयर होना चाहिए बेटा, तो एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है, कम से कम अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स हमारे पास अगर हो तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है ना, NH2 भी हो सकता है, NHR भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, SS भी हो सकता है, SR भी हो सकता है, या यहीं हम लिखें तो PH2 भी हो सकता है, या फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा लिख देना, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, सपोज करो कि x के पास एटलीस्ट क्या बोले, एक लोन पेयर हो, ऐसे कम से कम 2 हो तब भी चलेगा, 3 हो तब भी चलेगा। वो आपको पता है कि अगर 3 लोन पेयर होगा तब भी एक ही लोन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन में, 2 लोन पेयर होगा एक्स के पास तब भी एक जाएगा, 1 होगा तो एक ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
अब आपको बताए थे कि अगर यहाँ लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, यानी ये लोन पेयर इधर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे। कभी भी कॉन्जुगेशन करते समय हमको एक बात ध्यान देना होगा बेटा, एट ए टाइम आप ओनली 2 कॉन्जुगेट पोजीशन को ही इन्वॉल्व करोगे। क्या करोगे, एट ए टाइम 2 कॉन्जुगेट पोजीशन को ही हमको क्या करना है बेटा, इन्वॉल्व करना है इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन। जैसे सपोज करो, अब ये अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम लोग ध्यान दें क्या बना होगा, ये आया होगा एक्स लोन पेयर दिया तो इसमें पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे आया होगा। बात क्लियर हो रही है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन से होकर गुजरेगा ये। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बन रहा होगा, इस तरीके से देखें तो एक्स पर पॉजिटिव, ये यहाँ बॉन्ड बना होगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ रहा होगा नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं हमको पता ही है, नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव और यहाँ क्या रहेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं बॉन्ड, ये सब सिखा चुके हैं आप लोगों को। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो ये यहाँ जाएगा, है ना। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमको ये मिल जाएगा ऐसे। यहाँ मिल जाएगा क्या बेटा कि डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऐसे। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे है तो वापस ये यहाँ चल जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमको और मिल जाएगा और देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये इस तरीके से और एक्स लोन पे वापस आ जाए। ये बात क्लियर। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। तो इस कंपाउंड कितने आरएस बने हैं, यानी फर्स्ट, ये सब क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या है बेटा, दीज आर आरएस या कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं इसको। यानी ये रिजोनेटिंग क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएं, क्या बना ले, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बना ली, पहले सिग्मा बॉन्ड के स्केलेटन को बना ले हम लोग, यहाँ क्या लगा दिए एक्स। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दो कि ये सिंगल था तो यहाँ डबल हो रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है सिंगल, तो इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे जहाँ डबल था वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल वहाँ डबल हो रहा है, तो इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, ऐसे, है ना। यहाँ देखेंगे बेटा एक्स पर क्या है, या तो न्यूट्रल था, एक्स हमारा क्या था, या तो न्यूट्रल था, या फिर एक्स क्या है बेटा, उस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ जनरेट कराएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आएगा, देखो इस पोजीशन पर नेगेटिव आया, इस पोजीशन पर नेगेटिव आया और इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और आपको एक बात बताए थे कि अगर इस एक्स के रिस्पेक्ट में हम चेक करें इस पोजीशन को, तो इसको आर्थो कहेंगे, इसको मेटा कहेंगे, इसको पैरा कहेंगे। ये बात क्लियर है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर गुजरा है बेटा, आर्थो और पैरा से। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए ऐसे है हमारे पास, ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या लगा था एक्स, ये बेंजीन रिंग, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है आर्थो, ये क्या है मेटा और ये क्या है पैरा। ऐसे ये भी क्या कहेंगे आर्थो, ये क्या कहेंगे मेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से होकर गुजरा है बेटा, देखो आर्थो से और पैरा से। तो आर्थो पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या लगाएंगे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ क्या लगाएंगे बेटा पार्शियल नेगेटिव लगाएंगे, और यही होगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर। क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर। और ये सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो फिफ्थ तक बनाए हम लोग, ये क्या है इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, इमेजिनरी। इट इज नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल है या फिर क्या है एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये बात क्लियर हो रहा है। अब एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले हम लोग, मान लें कोई कहा कि क्लोरोबेंजीन, किसका बेटा क्लोरोबेंजीन,
बेंजीन का आरएस बनाओ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो बिल्कुल जैसे बस एक्स की जगह हम क्या रख दें, क्लोरीन, क्या रख दें एक्स की जगह, क्लोरीन रख दें। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स की जगह अगर हम क्लोरीन रखेंगे तो इस तरीके से क्या आएगा बेटा, Cl, यहाँ लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। कितने इन्वॉल्व होंगे कॉन्जुगेशन में, केवल और केवल एक ही लोन पेयर जाएगा। तो ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। और इस तरीके जब स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ देखेंगे हमारे पास Cl पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर बचे रह गए होंगे। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसे। अब ये नेगेटिव अगर यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल वैसे बेटा। बस X को हमको क्या मान लेना था, क्लोरीन, यानी कि डबल बॉन्ड Cl, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, लोन पेयर 2 बच गए। इस लोन पेयर को हम लोकेलाइज कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। और इस लोन पेयर को हम एक जो इन्वॉल्व उसको क्या कहेंगे, डीलोकेलाइज, ठीक है। यहाँ जाएगा इस तरीके से नेगेटिव चार्ज, फिर ये जाएगा कॉन्जुगेशन में ऐसे, फिर एक स्ट्रक्चर हमको और मिलेगा और वो मिलेगा Cl पॉजिटिव ऐसे, यहाँ ऐसे रख दो, बिल्कुल ऐसे। अभी भी एक स्ट्रक्चर ये जाए ऐसे तो ये वापस, और इस तरीके से कितने RS बन रहे होंगे, 5 RS। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा Cl ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो क्या बनाएंगे बेटा, ऐसे बना लेंगे। यहाँ क्या है, Cl है। अब इस Cl को देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्लोरीन था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ये बॉन्ड जो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड है। तो ऐसे बना लेते हैं, चलो। ऐसे यहाँ भी हो रहा होगा, तो जो सिंगल है वो क्या है, डबल, ऐसे। क्लोरीन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ऐसे। और इसी को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कह रहे होंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये क्या है, ऑल आर RS। कितने RS बने होंगे, 5 RS। कितने बने बेटा, 5 RS। ये बात क्लियर हो रही सबको। तो इस तरीके से अगर दिया होगा हमारे पास तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से तो हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर आप घर पे ड्रा करिएगा। OH यानी ऐसे लगा दें हम, ठीक है। यहाँ आपके पास दिया हो NH2 ऐसे, यहाँ दिया हो SH, यहाँ दिया हो NR2 ऐसे दिया हो, या फिर यहाँ दिया हो ब्रोमीन, ठीक है। इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को आप ड्रा करोगे, ठीक है। ड्रा करके लिख लीजिएगा आप लोग इसको, और कोई कंफ्यूजन होगा तो बात करके हम लोग दूर कर लेंगे उस कंफ्यूजन को, ठीक है, आपस में। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम बात करें आगे, दूसरा एग्जाम्पल हो, सपोज करो ऐसे दिया हो और हमारे पास ऐसे कंपाउंड बना दिया X, लेकिन X पे लगा दे नेगेटिव चार्ज। क्या लगा दे बेटा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या हो, फॉर एग्जाम्पल X हमारा हो CH2 ऐसे, नेगेटिव चार्ज ऐसे लगाओ, या O माइनस हो, NH माइनस हो, ठीक है, या फिर S माइनस हो, या फिर यहीं दिया हो PH माइनस, ठीक है।
तो इसके जब हम आर एस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सिंपल ऐसे, एक हम इसी कंपाउंड को ले लेते हैं, एक्स को ही ऐसे, एक्स पर क्या है? नेगेटिव चार्ज बेटा, क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या है नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन? सीधी सी बात है, आपको सब कुछ बता दिए बेटा। अगर इस कॉन्जुगेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज दिखा तो आपको यहाँ हर हाल में क्या लाना है? पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही? क्या लाना है? पॉजिटिव चार्ज ही लाना है। और पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे कि यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ क्या जाए? नेगेटिव। और जैसे पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा? बॉन्ड। सीधी सी बात है, सिंपल वे में हम समझेगा हम, बाकी तो ऑर्बिटल डायग्राम हम आपको बताए थे। यहाँ यानी कि ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक बेटा। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ हो रहा होगा एक्स, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब चार्ज तो आपका न्यूट्रल हुआ तो यहाँ क्या आएगा? एक्स। पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, इस तरीके से। अब क्या ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है बेटा? तो है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ लिख दें एक्स, यहाँ आपका ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे चला जाए यहाँ, तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रक्चर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ क्या रहा होगा? ये और आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वापस ऐसे आ जाए तो ये ऐसे जाएगा, और इस तरीके से एक आर एस हमको और मिल जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। एक्स पर नेगेटिव, ये ऐसे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कितने आर एस बन गए इसके बेटा? 5 आर एस बन रहे हो। कितने बन रहे हो? 5। इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? इस तरीके से एक्स, बात क्लियर हो रहा है? एक्स है। अब ये देखो रेजोनेंस में गया है। एक पल के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो अगले पल यहाँ क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ डबल दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? सिंगल। इसका मतलब ये ना तो प्योर डबल है ना प्योर सिंगल है, तो हम इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे, इसको ऐसे। ये न्यूट्रल हुआ है, लेकिन निगेटिव चार्ज था, फिर क्या हुआ? न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहाँ? आर्थो और पैरा पे। देखो आर्थो पे गया है तो पार्शियल निगेटिव, पैरा पे आया पार्शियल निगेटिव, फिर आर्थो पे। इसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। बात क्लियर हो रही? अब यहाँ कोई भी हो, मान लीजिए आपके पास x की जगह क्या होता? CH2, तब भी जाता। O- होता तब बिल्कुल ऐसे। बस आपको करना क्या है कि x की जगह हमको ये रख देना है। अगर CH2 होगा तो CH2 रख देना है, O- दिया होगा तो O- रख देना है, NH- दिया होगा NH- रख देना है, S दिया है तो S-, मतलब जो रख देंगे। पर x की यानी कि x को हम किससे चेंज कर देंगे? जो भी दिया होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। अगर हमारे पास मान लिया जाए बेटा ऐसे दिया गया कि यहाँ है आपके पास O-, इसके हमको क्या बनाए हैं? RS बनाने हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करें? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। इस तरीके से हमको एक RS मिल रहा होगा ऐसे। O नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे कॉन्जुगेशन में आएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, दो ध्यान से। O ऐसे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक बेटा। अब ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे, फिर ये मिलेगा जो हमको स्ट्रक्चर O नेगेटिव चार्ज ऐसे मिलेगा, और ये वापस जाए तो फिर यही स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, O-। कितने आरएस बने इसके? 5। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी इसको हम कहें तो इसके टोटल जो RS बन रहे हैं 5 RS। कितने RS बने हैं? 5 RS। ठीक है। अब बात करें हम, यानी कि दीज आर RS है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाते हैं तो क्या बनाते बेटा? अभी बताए थे ना, O ऐसे कर लें हम लोग, ऐसे। यहाँ क्या आएगा? निगेटिव, 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 और ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बन जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर दिया हो तो आप इसके RS बनाओगे। अब आपको हम एक बात क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे, है ना, यू ड्रॉ RS of following कंपाउंड। आपको इसके RS ड्रा करना और हमको बताना है कि इसे कितने RS बनेंगे, बस, और कुछ नहीं। ये O-, ठीक, ऐसे ही O-, यानी इन दोनों के हमको टोटल क्या बताना है? टोटल RS। ये आपको, तो ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा बेटा, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बना लें हम लोग, थर्ड, यानी एक तरीके से एग्जाम्पल थर्ड कर ले रहे हैं इसको। अगर हमारे पास ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ क्या हो? X हो, Y हो, और यहाँ क्या हो बेटा? Z। इस टाइप का स्ट्रक्चर ये दिया हो, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है। बट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन X। क्या हो? यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिटी आपकी क्या हो? Y की ज़्यादा हो, किससे? X से, ठीक है। Y से क्या हो? ज़्यादा हो X से। तो अगर इस तरीके से दिया हो, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाए हम, तो इसके हम RS बनाने, क्या हमको बनाना है? RS। क्या RS बनाते समय क्या ध्यान देंगे? ठीक है, ये बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रा करो, ठीक है। यहाँ क्या हमारे पास X है, क्या लगा है? Y, क्या लगा है? Z। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम कह रहे हैं कि Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, ये बात क्लियर हो रही क्या? कि Y की इलेक्ट्रोनिटी क्या है? X से ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? Y की तरफ। ये बताए थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वांट टू अचीव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर X से Y ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर रहा होगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यानी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो Y पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। X पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर X पर पॉजिटिव आया बेटा, तो आपको बताए थे जस्ट इसके बगल क्या आना चाहिए था? नेगेटिव। नहीं समझ में आएगा? अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो Y पे नेगेटिव, X पे क्या है? पॉजिटिव, और X के जस्ट बगल में क्या आना चाहिए? नेगेटिव। यानी पाई बॉन्ड तभी नेगेटिव आएगा जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो। ऐसे बात क्लियर है? और जैसे ये आता नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या होता है? एक बॉन्ड बना लेता। तो सीधा सा फंडा तो ये है कि इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को लिखें तो क्या लिखेंगे? X याद है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से ये, और यहाँ Z से कोई मतलब नहीं, ऐसे रहने दो, और Y पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट किसी को?
ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के कहाँ आ रहा बेटा, कॉन्जुगेशन में, तो ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, एक्स वाई निगेटिव, ठीक है, यहाँ आ गया जेड, ठीक है बेटा, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा सब। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, कहीं डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना, यहाँ तो पूछ नहीं सकते हो, वन वे ट्रैफिक है, बस पढ़ते जाओ। एक्स वाई निगेटिव, यहाँ क्या है जेड, यहाँ क्या जाएगा बेटा पॉजिटिव ये, और इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब आएगा बेटा तो आपके पास यहाँ ये होगा, ठीक है। अब ये वापस ऐसे आएगा, और जैसे आएगा फिर वापस पॉजिटिव, तो ये निगेटिव चार्ज वापस यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ जो बन रहा होगा, क्या बना होगा बेटा, अगर देखें हम लोग, ये यहाँ आया एक्स, वापस हो गया ये डबल बॉन्ड वाई, और यहाँ हो गया जेड। ये बात क्लियर है। तो यहाँ बेटा हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या है बेटा, आर एस, क्या है आर एस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो बना सकते हैं, क्यों नहीं, यानी कि एक्स ऐसे रख दें, ठीक है, वाई रख दें, पहले सिग्मा वाले स्केलेटर बना लें हम लोग, जेड, ठीक है, बन गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ डबल था, यहाँ क्या हो गया सिंगल, जहाँ सिंगल वहाँ डबल, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे, ऐसे ही ऐसे। बस यहाँ क्या देखना होगा बेटा, यहाँ आ गया है पार्शियल निगेटिव, समझ में आ रहा होगा, यहाँ आ गया है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ आ गया है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ आ गया है पार्शियल पॉजिटिव, और इसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, RH। क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एक सिंपल वे में देखेंगे तो क्या देखेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर अगर हम मिले तो किसे मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड OR, कीटोन ले लिया हम लोग, या फिर ऐसे भी दिया हो, ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन कोई बात नहीं, कर ले जाओगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे जुड़ा हो, ठीक है, या फिर आपके पास SOOOH भी हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है, या फिर यहीं दिया हो N डबल बॉन्ड O NO2, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे इसके भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है, जब RS टोटल पूछता हम बताएंगे आगे। मान लीजिए ऐसे दिया हो आपके पास OR, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या दिया बेटा NH2, या C डबल बॉन्ड O और Cl। इसके स्ट्रक्चर अगर हमको बनाने हो इस तरीके से तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर आता है वो हम आगे देख लेंगे, वो इन चारों में आएगा, है ना, ऐसे ऐसे दिया। अभी देख लेते हैं, चलो अगर टाइम मिला। यहाँ देखो बेटा, अब इसमें से किसी के स्ट्रक्चर ऐसे बनाना हो, मान लीजिए आपसे कहा कि एल्डिहाइड, किसके बेटा, C डबल बॉन्ड OH, इसके RS बनाओ, टोटल क्या बनाओ, टोटल RS बनाओ। तो बिल्कुल क्या दिक्कत है, अगर इसके हम टोटल RS बनाएं तो क्या देखेंगे कि C डबल बॉन्ड OH, यही तो है, ऐसे देखो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं। C क्या है, X है, Y क्या है, O है, Z क्या हो गया, H, यही तो हो गया। अब क्या इस
ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये आपका इधर जाएगा और जैसे जाएगा यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये ऐसे आएगा। अब स्ट्रक्चर क्या बना होगा इस तरीके से अगर देखें हमारे पास, तो यहाँ स्ट्रक्चर बना होगा CH O- डबल बॉन्ड पॉजिटिव। देखो बेटा ये बन गया बिल्कुल। अब वही सेम ऐसे ही ये ऐसे जाएगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ C ऐसे ही है, O-H चेंज कहाँ हुआ, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसको ऐसे रखना। बात क्लियर है कि नहीं सब? अब यहाँ से इस तरीके से ऐसे ले आओ, ऐसे, तो डबल बॉन्ड C और यहाँ क्या जाएगा O- और यहाँ क्या जाएगा बेटा H और यहाँ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे रह जाएगा, ये ऐसे। देख लो ध्यान से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ बॉन्ड बन गया होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। अब वापस जब ये इधर आएगा तो ये वापस इधर आ जाएगा और इस बिल्कुल वैसे ही RS बना रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या बन रहा होगा इस तरीके से बन रहा होगा, यही स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऐसे, C डबल बॉन्ड O और H। अब कोई कहे इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें हम लोग, तो हम क्या बनाएंगे COH। अब यहाँ देखो ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस एल्डिहाइड ने कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अगर इसको देखें तो बेंजल्डिहाइड था। इस बेंजल्डिहाइड के कितने RS मिले, टोटल जो RS मिले वो 5 मिले। कितने मिल गए, 5। बातें क्लियर हो रही सबको? टोटल RS जो हमको मिले कितने मिले बेटा, 5। ये बात क्लियर होगी सबको? चलो अब यही अगर हम इस तरीके से देखें तो हम ये भी ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि जैसे ये हमारे पास आ गया बेटा, जो कंफ्यूजन बता रहे थे, सपोज करो मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया हो, ऐसे ऐसे OH, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं हम लोग, बेंजोइक। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही हमको काम करना है। बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको हम लोग, बेंजोइक एसिड भी बिल्कुल वैसे ही बेटा। ये तो Z मान लो, ये आपको क्या है Y, वो क्या है Y, तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ भी स्ट्रक्चर जब हम ड्रा कर रहे होंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे, OH पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब ये इधर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कितना आसान होता है सब कुछ। COO-OH ये ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये आ जाएगा। अब ये गया तो क्या ये वाला अगर आपके पास ऐसे आ सकता है कॉन्जुगेशन में, तो आप कहोगे आ सकता है, तो आएगा तो हम लोग बनाएंगे ही। डबल बॉन्ड COO-OH पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये बेटा जब वापस आएगा तो ये भी आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। ये आएगा तो क्या बन जाएगा वापस, ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा
OH O ऐसे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और क्या बना बेटा, फिफ्थ। ये बात क्लियर है? क्या बन गया? फिफ्थ। अब इस तरीके से तो RS बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात आपको अगर याद हो तो बताए थे, ये इस तरीके से गया तो कितने 5 मिले? 5 RS। लेकिन एक एग्जाम्पल में अगर हम इसका बनाएं ऐसे बेटा, तो ऐसे हम बना लें, सपोज करो ऐसे ही, ऐसे। ध्यान से देखो। तो क्या यहां आपसे अगर कोई पूछे इस तरीके से, क्या बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है कि नहीं, बाकी में तो हम लोग पढ़े ठीक है, लेकिन यहां कोई पूछता है क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो है। ये पाई बॉन्ड जब इस रिंग के साथ गया तो ये RS बने हैं। ध्यान समझो मेरी बात को। जब ये पाई बॉन्ड इस रिंग के साथ गया है बेटा, तो ये सब बने हैं। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में आएगा तो क्रॉस होगा कि नहीं होगा? हो रहा होगा। यानी एट ए टाइम ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन एक बार में एक ही साथ नहीं जाएंगे दोनों साइड में, एक बार इसके साथ तो एक बार इसके साथ, और जब इसके साथ रेजोनेंस कर चुका होगा तो फिर इधर आएगा। तो इधर तो कॉन्जुगेशन हम बना लिए हैं, लेकिन ये इधर भी तो ऐसे आ सकता है, ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? इसमें बस थोड़ा सा ही अलग था, ये ऐसे बना, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ऐसे आया CO-, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो इस तरीके से ये तो पाई बॉन्ड इसके साथ जा सकता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी जा रहा होगा। बात क्लियर है बेटा? ये पाई बॉन्ड किसके साथ जा रहा होगा? इसके साथ भी जा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो एक RS से भी तो बन सकता था इसका। बोलो 1 2 3 4 5, और ये कौन सा बन सकता है? 6th। कौन सा RS है? 6। और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड अब मिला के बनाएं तो क्या बनाएंगे? इस तरीके से तो बनेगा ही, ठीक है। C, ठीक है। यहाँ क्या है? OH। यहाँ क्या है? O। अब ध्यान से देखो बेटा, जब पाई बॉन्ड इस रिंग के कॉन्जुगेशन में गया था तो ये सिंगल बॉन्ड आया था, डबल, सिंगल। और जब OH इसके संपर्क यानी कि कॉन्जुगेशन में गया है इस पाई बॉन्ड के, तो ये स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है। दो ध्यान से, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बेटा, ऐसे। यहाँ क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, लेकिन इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। बातें क्लियर हो रही? देखो पॉजिटिव आया बेटा, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इसी को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बाकी जो हम ये वाले लिखे थे, आपको अगर याद हो, कौन से स्ट्रक्चर, ये इसके स्ट्रक्चर ऐसे ही लगभग बन रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन रहे होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है बेटा, जो यहाँ लिखे। ये बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब देखा जाए तो कितने RS बने टोटल यहाँ RS बनने होंगे कितने बेटा? 6। कितने बने हैं टोटल? अगर हम बात करें यहाँ RS की तो 6 बना रहे होंगे। कितने बना रहे होंगे? 6 RS। ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ क्या था बेटा? एक क्रॉस कॉन्जुगेशन भी था। क्या था? क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल ऐसे हम ले लें, सपोज करो, मान ले कहो सर नहीं नाइट्रोबेंजीन ले लें हम, ठीक है ले लो, N डबल बॉन्ड O, ऐसे तो रहता है, ठीक है, बन जाएगा RS। यस, आप कहोगे बन जाएगा, कैसे? ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, ऐसे बने। O- कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा होता है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज, ये बने। अब ये इधर जाएगा ऐसे,
एन ओ माइनस ओ पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब ये यहाँ आ जाए ऐसे, यहाँ क्या आ जाए बेटा, एन ओ माइनस ओ पॉजिटिव ऐसे बने, ये वापस आ जाए तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बहन? तो एक आर एस फिर ऐसे बन जाएगा, एन ओ ओ। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, दीज आर आर एस। ये सब क्या है, यानी ये सब क्या है, आर एस। ठीक है, तो इसके कितने आर एस, 5 मिल रहे हैं। अब इसका ये अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें ऐसे, एन ओ ओ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसे कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब बात को समझिएगा हम ध्यान से। अब ये थे, अभी क्या लिखा है, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम वन कॉन्जुगेट पोजीशन टू अनदर कॉन्जुगेट पोजीशन। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। एंड कंपाउंड क्या कहलाएगा, डिलोकलाइज कंपाउंड। ठीक है बेटा, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन 2 और मोर देन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी बात क्लियर है आपको? फिर क्या लिखा है, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, इट इज ओनली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। ये भी बात सही है। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक तरीके से इसको हम हाइपोथेटिकल ही मानेंगे। फोर्थ क्या लिखा है, द हाइब्रिड ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है कि जितने भी होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा हमारा, वही क्या होगा, मोर स्टेबल या फिर ट्रू स्ट्रक्चर होगा। ये बात क्लियर है? अब बात आती है, तो रेजोनेंस है क्या? फिर रेजोनेंस क्या है? अब हम रेजोनेंस को अगर डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस को यहां हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा। रेजोनेंस क्या है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं। है ना, रेजोनेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पहली बात तो जानो, रेजोनेंस इज ए इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। रेजोनेंस इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना in which a molecule or ion, in which a molecule or ion can be represented by two or more than two or more than two structure due to delocalization of electron without changing any
विदाउट चेंजिंग पोजीशन लिख लो बेटा, पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। अब ध्यान से देखो, तो रेजोनेंस क्या है बेटा? रेजोनेंस इज ए इंट्रा मालिक्यूलर फिनोमिना। ये देखो विद इन द मालिक्यूल हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? विद इन द मालिक्यूल, यानी एक मालिक्यूल से जंप करके दूसरे में पहुंच गया, विद इन द मालिक्यूल होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा मालिक्यूल। तो रेजोनेंस इज ए इंट्रा मालिक्यूलर फिनोमिना इन विच ए मालिक्यूल और आयन, हम न्यूट्रल भी लिए थे और आयन भी लिए थे, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। कैसे? ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डी लोकलाइजेशन से, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ, यहां लिख सकते हो आप, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसी को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। इज इट क्लियर? ठीक बेटा। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इतने पॉइंट तो हमको याद होने ही चाहिए कि अगर आप कभी इस तरीके से कर रहे हो तो क्या क्या हमको ध्यान देना होगा, है ना, रेजोनेंस में। तो जो बातें बताए हैं वो बिल्कुल आपको ध्यान देनी होंगी, है ना, और वही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे एक दो सवाल दिए हैं उसको आपको करना है। अब बात आती है, एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई कहा कि नहीं सर इसका RS कितने बनेंगे, ऐसे ले लिया, ऐसे इसके RS। तो बिल्कुल बेटा एक बात आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि RS जब बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो RS बनाते समय हमको ये जरूर ध्यान देना होगा कि जहाँ से चले फिर वहीं पहुँच जाए पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रहे, ये इस केस में खासकर। जैसे मान लीजिए ऐसे आप चले, है ना, ऐसे चलो, तो क्या बना? देखो ध्यान से, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे आ गया। अब सेम देखो, अब यहाँ ये जो पॉजिटिव आया है, क्या किया जाए? अब आप देखो यहाँ था पॉजिटिव, फिर यहाँ आ गया। अब हम पॉजिटिव कहाँ लाए? यहाँ, ऐसे। तो क्या बनेगा? ऐसे ये बन जाएगा, ये। अब अगर हम ऐसे कर देते दोबारा, तो क्या यहाँ बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे। यानी हम बना भी दें तो ये फर्स्ट बना, ये सेकंड, और ये क्या बना? थर्ड। ठीक है, अगर हम बना देते तो हमको क्या मिल जाता? ऐसे मिलता। देखो बेटा ध्यान से, जिसको हम फोर्थ कहते हैं। बट फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। तो हम कहेंगे टोटल RS कितना बना बेटा? 3। कितना मिला टोटल RS? यहाँ हमको 3 ही मिला। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्या है? आइडेंटिकल। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप करिएगा, हमको आप करके बताइएगा कि इसमें कितने RS मिले। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ RS। ठीक है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ RS। ये आप करिएगा, नहीं तो फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर नहीं कर पाओगे, 2 सवाल पीछे भी दिए आपको, तो ये आपको करना होगा। ठीक है बेटा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे दे दो। ठीक है, सारे डाउट को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। लेकिन जितना पढ़ाया जाए उसका नोट बिल्कुल तैयार रखो। ठीक है, ताकि कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर नोट है
ठीक है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो और उसका कन्फ्यूज़न को हम क्या करेंगे बेटा, दूर करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।